हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञान दर्पण। संस्कृत ज्ञान दर्पण में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हम कक्षा 10 का द्वितीय पाठ संस्कृत का द्वितीय पाठ उद्भिज परिषदा को लेकर के आए हैं। आज हम लोग इसके विषय में विधिवत इसका अर्थ पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग एक श्लोक उच्चारण करेंगे। पूजा के लोग कोई भी कार्य किया जाता है तो पहले शुभारंभ के लिए हम लोग एक सरस्वती वंदना करते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे। या कुंदेन्दु तुषारे हारे धवला या शुभ्रवस्त्राभृता या बीड़ावरे दंडमंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका उच्चारण करेंगे, उच्चारण के बाद उसका अर्थ बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, जो स्पष्ट आपको आ जाए समझ में। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हम लोग, इसका अर्थ भी बताएंगे। तो देखिए, अथ सर्व विविध बिटपिनाम मध्य स्थितासु महानस्वसदेवा वदति भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपा कुसुम कोमल दंत रुचः लता कुल ललनाः च सा वहिता श्रुवन्तु भवन्तः अद्य मानवता एवस्माकं सम आलोच्य विषयः सर्वासु सृष्टधारासु निकृष्टतमा मानवा सृष्टि जीव सृष्ट प्रभा हेसु मानवा एव पर प्रतारका स्वार्थ साधन परा माया बिना कपट व्यवहार कुशला हिंसा निरता जीव न विद्यन्ते भवन्तो नित्यमेव अरणचारिणः सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंसत्व भावनया प्रसिद्धान स्वपादान अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम ततो भवन्त यो सानुनयं पृच्छन्ते कथयन्तु भवन्तो यथा तथ्येन किमेते हिंसादि क्रियासु मनुष्येभ्यः भृशं गरिष्ठाः स्वपादानां हिंसा कर्म जठर अनल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम प्रशांते तु जठर अनले स्वीकृत उपजातायां स्व उदर पूर्तौ न ही ते करतल आगतानापि हिरण सशक आदि उपघनन्ति न व तथा विध दुर्बल जीवघातार्थम अटवीं परिभ्रमन्ति। अब इसका हम अर्थ देखेंगे। अथ सर्व विपटा नाम, अथ माने इसके पश्चात, अथ माने इसके पश्चात सर्व विपटा नाम सभी वृक्षों के मध्य में, सभी वृक्षों के मध्य में स्थित वृक्षों की सभा लगी हुई है। वहाँ पर इसका सारांश अभी दिखाए, इसको सारांश पढ़ेंगे समझ जाएंगे। वृक्षों की सभा लगी हुई है, उसमें अस्वस्थ देव माने पीपल का जो वृक्ष है वो बोल रहा है, कह रहा है इसके पश्चात, अथ माने इसके पश्चात, सर्व माने सभी, विध विपटा नाम सर्व सभी वृक्षों के मध्य माने बीच में स्थित माने स्थित सुमहान अत्यधिक महान अस्वस्थ देव माने पीपल वदत माने बोला। सभी इसके पश्चात सब प्रकार के वृक्षों के मध्य में स्थित अत्यंत विशाल पीपल देवता कहते हैं, पीपल देवता कहते हैं, बोलते हैं भो भो हे वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपा, हे वनस्पतियों के कुल के दीपक स्वरूप बड़े वृक्षों, महापादपा बड़े वृक्षों, सुकोमल दंत रुचि, कह रहे हैं सुकोमल, कुसुम कोमल, कुसुम कोमल, कह रहे हैं फूलों के समान, कुसुम माने फूलों के, कोमल फूलों के समान कोमल, दंत रुचि दंत रूपी कांति वाले, दांत की कांति वाले, चमक वाले,
और लता कुल ललनाश, और लता रूपी कुलंगनाओं, और लता रूपी कुलंगनाओं। आगे कह रहे हैं सावहिता सुनवंतु, आप लोग सावधानी पूर्वक सुने। तुरंत माने सुने, भवंता माने आप लोग सावधानी पूर्वक सुने। अद्य मानवता एवं, आज तो मानवता की, आज मनुष्यों के विषय में बात होगी। अस्माकम समालोच्य विषय माने हम, अस्माकम माने हम लोगों का, आलोच्य माने आलोचना का विषय माने विषय है क्या, मानवता। आज हम लोगों के आलोचना का विषय मानवता है, मनुष्यों की बात ही हमारी आलोचना का विषय है। सर्वासु, सभी सृष्ट धारासु, सृष्ट धाराओं में, संपूर्ण सृष्ट धाराओं में निकृष्टतमा मानव सृष्टि, अत्यधिक नीच मानव सृष्टि है। कह रहे हैं सभी संपूर्ण सृष्टि की रचनाओं में मनुष्यों की सृष्टि जो है, रचना जो है, सर्वाधिक निकृष्ट है। और क्या कह रहे हैं, जीव सृष्टि प्रवाह, ये जीव सृष्टि में, जीवों की रचना के प्रवाह में मानव ही पर प्रतारका, दूसरों की धोखा देने वाले हैं। जीवों की सृष्टि में मनुष्यों के समान, मानव ही मनुष्यों के समान दूसरों को धोखा देने वाले हैं। और क्या कर रहे हैं, स्वार्थ साधन पराह, स्वार्थ सिद्ध में लगे हुए, स्वार्थ सिद्ध की पूर्ति में लगे हुए, मायावी, कपट व्यवहार कुशल, हिंसा निरता जीव न विद्यन्ते, हिंसा में लगे हुए जीव नहीं है। जिस प्रकार से मानव हिंसक है उस प्रकार से और कोई जीव नहीं है। कपट व्यवहार में चतुर और हिंसा में लीन जीव कोई नहीं है। भवंतो, आप नित्यम हमेशा ही, आरण्यचारिण्या, जंगल में घूमने वाले, आप हमेशा ही जंगल में घूमने वाले, नित्यम माने हमेशा, प्रतिदिन, अरण्य माने जंगल, चारण्य माने घूमने वाले, हिंसक, सिंह, शेर, व्याघ्र, बाघ, प्रमुख, हिंसक भावना, हिंसा की भावना से प्रसिद्ध, स्वापादान, पशुओं को प्रत्यक्षम अवलोकयंत, प्रत्यक्ष देखते हैं, पशुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं। ततो भवन्तमेव सर्वनम पृच्छन्ते, इसलिए आपसे, ततो भवन्तः, आप लोगों से, सा अनुनयम, अत्यधिक विनम्रता से, पृच्छन्ते, पूछता हूँ, कथयंत, बताइए कि भवंतो, आप लोग, यथा तथ्येन, जिस प्रकार से, बताइए तथ्येन, वास्तविक रूप से, जिस प्रकार से, किम एते, क्या, हिंसाद क्रियाओं में, हिंसा की क्रियाओं में, हिंसा के कार्यों में, मनुष्यभ्यो भ्रष्टा गरिष्ठा, मनुष्य से बढ़कर, मनुष्य से अधिक कठोर कोई है? कोई नहीं। मनुष्य से अधिक कठोर कोई नहीं। मनुष्य से अधिक कठोर है? हिंसा आदि कार्यों में मनुष्य से अधिक कठोर कोई है? आगे कह रहे हैं स्वापादान, पशु तो हिंसा कर्म, हिंसा का जो कर्म करते हैं, पशु जो हिंसा का कर्म करते हैं, जैसे शेर होगा, बाघ होगा, ये जो हिंसा का कर्म करते हैं, क्यों करते हैं? वो केवल जठर अनल, अपने पेट की आग को, निर्वाण मात्र प्रयोजन, अपने पेट की अग्नि को बुझाने के लिए करते हैं। शाब्दिक अर्थ होगा हिंसक जीव का हिंसा कर्म जो है पेट की भूख मिटाने मात्र के प्रयोजन वाला है। तात्पर्य यही है। जठर माने पेट की, अनल माने अग्नि को, निर्वाण मात्र, बुझाने मात्र का प्रयोजन होता है। लेकिन मनुष्य प्रशांते तू जठर अनलया, और जठर भूख, पेट की भूख शांत हो जाने पर, प्रशांते तू जठर अनलया, पेट की भूख शांत हो जाने पर, सुकृत माने बार बार, एक बार, उपजातायाम, पेट की भूख शांत हो जाने पर, स्व उदर पूर्ते, अपने स्व माने अपने, उदर माने पेट, पूर्त माने पूर्त, अपने पेट पूर्त हो जाने, पेट की भूख समाप्त हो जाने पर, करतल आगतान, अपने हाथ में आए हुए, कर माने हाथ, तल करतल, हाथ में, आगतान आए हुए, हिरण, सस, खरगोश, उभहनंति न, नहीं मारते हैं। हाथ में आए खरगोश को भी नहीं मारते हैं। एक बार जब पशुओं की भूख मिट जाती है तो उसके बाद उनके हाथ में अगर खरगोश भी आ जाए, शिकार आ जाए, तो उसको मारते नहीं हैं। लेकिन तथा विध दुर्बल जीव घातार्थम, लो क्षमताम
बीच में थोड़ा मंकी आ गया था। आगे देखते हैं, कह रहे हैं ना वा तथाविध, उस प्रकार से नहीं, दुर्बल जीव घातार्थम, करें कमज़ोर जीवों को मारने के लिए, कमज़ोर जीवों को मारने के लिए मानव जाति अटवीं प्रभ्रंत, एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमते रहते हैं। कमज़ोर जीवों को मारने के लिए मानव जात की तरह एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमते रहते हैं। ऐसा पशु नहीं करते, ऐसा पशु नहीं करते, एक जंगल से दूसरे जंगल में नहीं घूमते हैं, नहीं फिरते हैं। आगे देखते हैं, करें मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति निरअवधि निर्वसानाच। इस बार 2024 यूपी बोर्ड कक्षा 10 में यही आया था, संस्कृत में यहीं से आया, पूछा था, तो ध्यान से पढ़ेंगे, पाठ इम्पोर्टेंट है। करें मनुष्यानाम हिंसा वृत्तस्तु निरवधि, मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो निरअवधि असीम निर्वसाना, कभी न समाप्त होने वाली है। मनुष्यों की हिंसा वृत्ति निरवधि असीम और कभी न समाप्त होने वाली है। यह तो अतः, क्योंकि आत्मनो अपकर्ष, मनुष्य अपनी अवनति सब आशंकते, जहाँ जहाँ अपनी अवनति की आशंका करता है, तत्र तत्रैव, वहीं वहाँ, वहीं वहीं मानवानाम हिंसा वृत्ति प्रवर्तित, वहीं वहीं मानव हिंसा वृत्ति प्रवर्तित होती है, वहीं वहीं मानव की हिंसा वृत्ति शुरू हो जाती है। आगे करें, स्वार्थ सिद्धे मानवा, स्वार्थ सिद्ध में लगे हुए मानव दारान, पत्नी को, मित्र को, प्रभु स्वामी को, भृत्य सेवक को, स्वजनम अपने जने को, स्वपक्षम अपने पक्ष वालों को, चा अवलीलय बुनंत खेल खेल में ही मार डालते हैं। चा अवलीलय माने खेल खेल में, उभनंत माने मार डालते हैं। पशु हत्या तो तेसाम क्रीडनम, पशु हत्या तो उनका खेल है, पशु हत्या तो, पशुओं की हिंसा तो उनका खेल है। केवल चित्त विनोदाय, चित्त के मनोरंजन के लिए ही महाअरण्यम उपगम्यन्ते, महाअरण्यम बड़े जंगल में, बड़े बड़े जंगलों में जा कर के ते यथेक्षम अपनी इच्छा के अनुसार, वह अपनी इच्छा के अनुसार, यथा इच्छम अपनी इच्छा के अनुसार, निर्दयम च निर्दय होकर के पशुघातम कुर्वन्त, पशुओं का पशुघात करते हैं, पशुओं को मार डालते हैं। तेसाम पशु प्रहार व्यापारम, उनका इस प्रकार के पशुओं पर प्रहार का व्यापार, पशुओं को मारने का जो कार्य है को अवलोक देख करके, इस पर उनका इस प्रकार से पशुओं को मारने का जो व्यापार है उसे देख करके जड़नापि अस्माकम विदीरते, जड़नाप जड़ का भी हृदय फट जाता है। जड़ माने जड़ पदार्थ हैं, उनका भी हृदय फट जाता है। अन्यच्च पशूनाम भक्ष वस्तून प्रकृत्या नियमतयो, अन्यच्च और दूसरे पशुओं के खाद्य वस्तुएं स्वभाव से ही नियमित है, और दूसरे पशुओं का, अन्यच्च पशूनाम दूसरे पशुओं का, भक्षम खाद्य वस्तून खाद्य वस्तुएं, प्रकृत्या माने स्वभाव से ही, नियमित एवं नियमिता एवं नियमित है, नियमितान एवं अवश्य निश्चित है। जैसे खरगोश घास खाएगा, ऐसे सभी पशुओं का व्यवहार निश्चित है, क्या कौन खाता है, लेकिन मनुष्य के विषय में कुछ निश्चित नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में मिलेंगे इसका पार्ट 2 लेकर के, उसमें आपको ये पूरा पाठ बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आज इस वीडियो को देखिए, जहाँ ना समझ आए वीडियो को रोक करके पुनः फॉरवर्ड करके या रिवर्स करके आप इसको देखिए और बार बार देखिए, आपको अर्थ बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, मैं आपको फिर से और सरल ढंग से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।